नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल है, क्या सीएम नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व करता रहेंगे या नहीं। क्या सीएम नीतीश कुमार राजनीति से रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी ही पार्टी के एक गुट के द्वारा उनके जबरिया रिटायरमेंट का एक प्लान तैयार किया गया है, जिस पर काम भी आरंभ हो गया है। मतलब नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे या न करेंगे, इसको लेकर जदयू के अंदर भयानक अंदरूनी गुटबंदी कायम हो गई है। समय समय पर सतह पर अंदरूनी हलचलें आ भी रही हैं, लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ उन गतिविधियों को मीडिया की आंखों से दूर रखा जा रहा है। लेकिन यह सच्चाई है कि जेडीयू के अंदर जिस प्रकार तूफान के पूर्व की शांति कायम है, यह इस बात के बड़े आसार दिखते हैं कि जल्दी ही जदयू के अंदर कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार 2005 से लेकर अभी तक लगातार पद पर बने हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के हार के उपरांत उन्होंने 10 महीनों के लिए पद छोड़ा था, जब उनके निर्णय पर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में जब जदयू और सरकार दोनों को अपने हाथ से फिसलते महसूस उन्होंने किया, तो वे वापस फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। 2015 में वे आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से फिर चुनाव जीतते हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं और 2017 आते आते वे फिर भाजपा के साथ चले जाते हैं और सुशील मोदी उनके डिप्टी सीएम हो जाते हैं। इसी प्रकार 2020 में वे बीजेपी के साथ चुनाव जीतते हैं। ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बीजेपी कोटा से उनके उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2022 में फिर वे आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ चले जाते हैं और फिर 2024 के आरंभ में ही वे वापस से भाजपा के साथ चले जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक लगातार सीएम नीतीश कुमार यह रट लगाते दिखते हैं कि वे अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। जबकि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या उनके चेहरे पर एनडीए मैदान में उतरेगी, यह कहना भी मुश्किल है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ने यह मेरा आखिरी मौका है स्पष्ट तौर पर चुनावी रैलियों के दौरान अंत में कहा था, जिससे कुछ सीटों पर उन्हें सहानुभूति वोट भी मिले थे। अब सवाल है 2025 में भाजपा क्या चाहती है। भाजपा तो 2021 में ही सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को हटाना चाहती थी। आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर कौन चला रहा था, यह बात सभी जानते हैं। यह बात अलग है कि सीएम नीतीश कुमार फिर राजनीति के सूरमा साबित हुए और उन्होंने आरसीपी सिंह को साइड लाइन पकड़ा दिया और आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके फिर से बीजेपी के होश फाख्ते कर दिए। अंततः अमित शाह जैसे बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम यह कह दिया था कि सीएम नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ आते हैं तो पूरी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा देती है। लेकिन फिर भी भाजपा वर्तमान दौर में सीएम नीतीश कुमार पर उनके उम्र के असर से इनकार नहीं करती है। अभी 2024 के जनवरी के पूर्व तक, मतलब जनवरी तक, विपक्ष में बैठे विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने कई मर्तबा सीएम नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पर कई टिप्पणियां की और कई बार उन्हें घोर विरोध भी दिखाया कि सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब बिहार के सीएम पद पर बने रहने लायक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब दोनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के रूप में अभी वर्तमान कैबिनेट में बैठ रहे हैं, तो दोनों सीएम नीतीश कुमार पर अब पूर्व के भांति टिप्पणियां नहीं कर पाते हैं। लेकिन जेडीयू के अंदर जदयू के भविष्य को लेकर एक गुट हावी है जो सीएम नीतीश कुमार को जबरिया रिटायरमेंट देना चाहता है। उस गुट के मुखिया ने सीएम नीतीश कुमार को कई बार हालात से अवगत भी कराया है और कहा यह जा रहा है कि इन दिनों बीजेपी के इशारे पर जदयू के एक बड़े नेता के द्वारा सीएम नीतीश कुमार
को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की ओर अग्रसर करने की प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा 2025 का वर्ष। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में वे एनडीए का नेतृत्व करते हैं या 2025 के विधानसभा चुनाव के पूर्व ही जदयू का वह धड़ा जिसके नेतृत्व एक प्रभावशाली मंत्री कर रहे हैं वे अपने चाल में कामयाब होते हैं, सीएम नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने पर मजबूर कर देते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जदयू के अंदर एक तरफ तो सीएम नीतीश कुमार को वीआरएस दिलाने के लिए भीतर ही भीतर मुहिम चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के करीबी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्व की भांति नेतृत्व करने की स्थिति में बने रहने के लिए, स्थिति बनाए रखने के लिए बेहद संजीदगी से अपने कार्य में लगे हुए हैं। जदयू के अंदर जो अंदरूनी राजनीति है वह तूफान के पूर्व के शांति है और आने वाले दिनों में जदयू के अंदर राजनीतिक विस्फोट होना तय माना जा रहा है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।